नाज़रीन कराम, हम में से हर एक बखूबी जानता है कि 2023 में तुर्की आज़ाद हो जाएगा और इस पर लगाए गए तमाम तर पाबंदियां ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है ये पाबंदियां क्यों आयद की गई थी और ये पाबंदियां 100 साल तक ही क्यों थी? क्या आपको पता है लगाए गए पाबंदियों में से बहुत सी पाबंदियां 2023 से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी? तो फिर वो कौन सी पाबंदियां थी जो इस वक्त भी तुर्की के दोनों हाथ बांधी हुई थी? 2023 में तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद तुर्की का क्या रद्द अमल सामने आएगा? क्या खिलाफत उस्मानिया दोबारा से कायम हो जाएगा? इन तमाम तर सवालों के जवाब इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी और इस मुआहदे के बारे में भी बात करेंगे जो हाल ही में तुर्की और रूस के दरमियान तय पाया है, जिसके बाद यूरोप में अफरा तफरी का आलम है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक मौदबाना गुजारिश है, हमारे चैनल मस्बत मालूमात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें ताकि इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन कराम, खिलाफत उस्मानिया जिसका ख्वाब अर्तुगरुल गाजी ने देखा था और इसकी तकमील उनके फर्जंद उस्मान गाजी ने की। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर 600 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया के दौर में कई जंगें लड़ी गईं जिसमें मुसलमानों को बेशुमार फतूहात मिली और यूँ खिलाफत उस्मानिया का हदूद वसी होता चला गया। लेकिन फिर इस अजीम सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और जंग अजीम अव्वल के बाद इस वक्त की फातेह कुव्वत तुर्की के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी थी और तुर्क अपने ही मुल्क में यरगमाल बनकर रह गए थे, जिसके बाद 24 जुलाई 1923 में तुर्की और जंग अजीम के फातेह कुव्वत के दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ। इस अमन मुआहिदे में बरतानिया ने अपने मर्जी के शराइत शामिल किए और इस मुआहिदे को 100 साल के लिए तुर्की पर मुसल्लत कर दिया गया था। मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने की कोई तयशुदा तारीख सामने नहीं आई, तो फिर मुआहिदा लौज़ान 100 साल बाद गैर मौसर कैसे हो जाएगी? वो इस तरह हो जाएगी कि बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक कोई भी मुआहिदा 99 साल से ज़्यादा नहीं होता। इस असूल के मुताबिक तुर्की का ये मुआहिदा 2023 में ख़त्म हो जाएगा। इस मुआहिदे की रूह से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और उनके अहले खाना को मुल्क बदर कर दिया गया। तुर्की में इस्लाम पर पाबंदियां आयद कर दी गई। अरबी ज़बान पर मुकम्मल पाबंदियां आयद कर दी गई थी। यहाँ तक कि अरबी ज़बान में अजान देने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद थी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर कुरान मजीद की तालीम हासिल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की अपने मुल्क से तेल निकालने की बजाय तेल बरामद करने का पाबंद करार पाया। बासफोरस को आलमी समुंदर करार दे दिया गया और ये कहा गया कि तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से कोई टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। इस मुआहिदे के बाद तुर्की को पहली दफा बैनुल अक़वामी सतह पर एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया। ये वो मुआहिदे थे जो 2023 में अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर होने वाले थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुर्की में इस्लाम पर अब भी पाबंदियां आयद थी? क्या तुर्की में अरबी ज़बान में अजानें नहीं होती थी? क्या तुर्की में 12 साल से कम उम्र के बच्चे दीनी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे? इन तमाम सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। नाज़रीन कराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान इस्लाम का वो अजीम सिपाही और मर्द मुजाहिद है जो कि बड़ी दिलेरी से मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। तैयब उर्दगान ने अपनी दौरे हुकूमत में कई इस्लाहात किए जिसके नतीजे में अब तुर्की में भी अरबी ज़बान में अजान दी जाती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और तुर्की अपनी ज़रूरियात का पेट्रोल भी पहले से ही निकाल रहा है। अलबत्ता 2023 के बाद मुकम्मल पाबंदियां ख़त्म हो जाएगी और तुर्की एक बार फिर एक मजबूत कौम बनकर उभरेगा। इस मुआहिदे के खात्मे के बाद तुर्की अपनी सरजमीन से तेल निकालेगा और इसे एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़र मुबादला भी कमाएगा। बासफोरस से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा जिससे तुर्की की मईशत और भी ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। जैसा कि रजब तैयब उर्दगान ने कई बार अपनी तकरीरों में ये वाज़े कर चुके हैं कि तुर्की 2023 के बाद एक बीमार मुल्क नहीं रहेगा। तुर्की का दिफाई निज़ाम पहले से ही मजबूत है, जिसे और भी मजबूत करने के लिए तुर्की ने रूस के साथ एक ज़बरदस्त मुआहिदा किया है। तुर्की रूस से दिफाई निज़ाम S-400 खरीद रहा है जिससे तुर्की का दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत हो जाएगा। तुर्की के इस इकदाम से यूरोप में अफरा तफरी का आलम है। साल 2023 में तुर्की में बड़े पैमाने पर मजीद इस्लाहात की जाएंगी और ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 में एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम हो जाएगी और तुर्की एक बार फिर से
ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا اور یہاں پر ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ناظرین و کرام، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں پھر نئی کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔